नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जो बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर देगी, जो बहुत लोगों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगी, जो बहुत लोगों को इतनी सुकून, इतनी शांति देगा कि वो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी पाएंगे। अभी वीडियो बना रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि सो के उठा या सोने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन में एक ऐसा टाइम जहाँ पे मैं शांति से वीडियो बना पाऊँ। और डेली मैं जल्दी उठता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:30 बज रहे हैं, तो अब से मैंने सोचा कि मैं इस टाइम पे वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। मॉर्निंग में 4:30 बज रहे हैं अभी, इसलिए इतनी शांति है। मेरे को अभी ऑफिस निकलना है थोड़ी देर में, तो पहले वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब आते हैं टॉपिक पे कि ऐसी कौन सी वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये यंग एज की अगर हम बात करें 15 to 25 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जड़ वो है करियर कन्फ्यूजन। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी बट बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, तो पूरी देखना। करियर कन्फ्यूजन क्या होती है? करियर कन्फ्यूजन ये होती है कि मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो मैं 2 महीने कुछ करता हूँ, 2 महीने कुछ करता हूँ, 2 महीने कुछ करता हूँ, 2 महीने कुछ करता हूँ। ऐसे करते 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 मेरा 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 4-5 साल निकल जाते हैं, और सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ उसको पता ही नहीं है क्या करना है, और वो पीछे मुड़ के देखता है, यार मैं पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ और पिछले 5 साल में मैंने कम से कम 50 फील्ड ट्राई कर लिए होंगे। ये वाली चीज़, इसका हमें रिग्रेट होता है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता, वो सब चीज़ें। ठीक है, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे 4-4.5 लाख व्यूज़ आए थे। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अभी उसी टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। नाउ एट दिस टाइम आई एम 24। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 22 साल की उम्र पर बनाई थी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, करियर कन्फ्यूजन इज़ द बेस्ट थिंग जो आपके साथ हो सकती है। हाँ, करियर कन्फ्यूजन इज़ द बेस्ट थिंग जो आपके साथ हो सकती है। क्यों? नाउ आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ मैं, और मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग, मेरे से ज़्यादा मेहनती लोग, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मेरे से बहुत कम पे काम कर रहे हैं। अगर मैं और थोड़ी आसान शब्दों में बोलूँ, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज़्यादा मेहनती, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सब कुछ, बट वो उनको मुझसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि और क्या किया जा सकता है। और एक और चीज़, मुझसे ज़्यादा मेहनती, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, और एक और चीज़ मैं बोलूँ, मुझसे कम समझदार हैं कि उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, क्या किया जा सकता है। और एक और लास्ट चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, याद है, मुझसे बहुत ज़्यादा टेंशन उनको रहती है। मतलब काम भी वो करते हैं, मेहनत भी वो ज़्यादा करते हैं, स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, और मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और परेशान भी ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि और करा क्या जा सकता है। मैं उन लोगों को देखता हूँ, मैं तो शॉक हो जाता हूँ, यार उन लोगों को पता कैसे नहीं है, इतने कम पे काम कैसे कर रहे हैं। ये मैंने एक इंसान देखा होता तब मैं बोलता, 2 इंसान देखे होते तब मैंने बोलता। मैं ऐसे, अगर मैंने पिछले 2-3 जॉब करी हैं तो इन तीनों जॉबों में मैंने ऐसे लोग देखे, और भर भर के देखे हैं मैंने ऐसे लोग। उनको पता ही नहीं है और किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, या शायद उनके घर वालों को भी ना पता हो, तभी तो उन्हें नहीं पता। मतलब उन्हें ऑफिस आना है, गालियाँ सुननी है, काम करना है, ये सब करना है और घर जाना है, और उसी जॉब में साल, 2 साल, 3 साल से है, कितने पैसे मिल रहे हैं और पैसों के लिए परेशान होना है, मगर जॉब चेंज नहीं करनी क्योंकि रिस्क लगता है जॉब चेंज करना, करियर चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो लगता है ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ये वो फलाना डिमाग 50 चीज़ें।
उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो बस अपने, उनको मैं कंफर्ट जोन में नहीं बोलूँगा, वो बस इस डब्बे की तरह इसमें बंद होते हैं। दूर से देखो यार इनकी लाइफ इतनी सॉर्टेड है, ये वो फलाना दिमाग का, बट वो इतने ज़रा से डब्बे में बंद होते हैं। और दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। और ये वीडियो मैं बनाना चाहता था। ये मैं अगर अगर मैं अपने 22 साल के बोलता हूँ, मैं बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा जो तूने किया वो तेरा सबसे बेस्ट चीज़ थी जो तेरे साथ हो सकती थी। क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ भाई। मेरे उन लोगों की एक और चीज़ बताता हूँ, वो लोग 26 27 के हो रखे हैं और उनको पता ही नहीं है अपनी लाइफ में क्या करना है। उनको ये भी नहीं पता कि और क्या किया जा सकता है। ना उन्हें किसी फील्ड के बारे में पता, ना उन्हें लोगों से ज़्यादा बात करना पता। अपने फील्ड के अलावा लोगों से कैसे बात करें, ये करें वो करें, अगर ये जो काम कर रहे हैं ख़त्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा, ऐसे हो जाए, उन्हें कुछ भी नहीं पता। बट जो लोग करियर कन्फ्यूजन से डील कर रहे होते हैं, उनकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आज वो कुछ चीज़ कर रहे होते हैं एक अलग इंडस्ट्री में, उनको पता भी नहीं होता कि आने वाले 2 से 3 महीने बाद वो किस इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे होंगे, किस फील्ड में क्या चीज़ कर रहे होंगे। तो अभी ये इसमें काम कर रहे होते हैं, जब उसमें मन नहीं लगता, जो भी है, किसी भी रीज़न की वजह से उसको छोड़ के, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फ्रॉम ज़ीरो वो कुछ चूज़ करते हैं, जो भी कंडीशंस पे एक अलग फील्ड चूज़ करते हैं, और 2 महीने के अंदर उस फील्ड में बहुत कुछ जान जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जान जाते हैं। तो इट मीन्स अगर आप इस फील्ड में, मतलब अगर जब आप कभी जॉब करने आते हो इसमें, तो आप जिस जॉब में काम करो, अच्छी लगोगे तो करेगी, अच्छी लगेगी तो आप उस जॉब को करोगे, नहीं करोगे तो क्या, कुछ और ढूंढोगे और वहाँ चले जाओगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी कंपनी में आप कर रहे हो कुछ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंपनी में आप उसी तरीके से नहीं सोचोगे जिस तरीके से वो सोचने के लिए कहता है। उस कंपनी में आप उस तरीके से सोचोगे जिस तरीके से आप सोचना चाहते हो। और क्या है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम हियर, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई। अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो एक एग्जाम्पल, एक बहुत अलग एग्जाम्पल देता हूँ, बट इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी की बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ साइकोलॉजिकल इशू हुआ। साइकोलॉजिकल इशू हुआ कि कैसे बोलूँ, किसी लाइफ में किसी एक बात को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या मैं उसमें एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली ये प्रॉब्लम क्यों रही सकती है। मैं उसमें न्यूमरोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसमें साइकोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसके अंदर माइंड ब्लॉकेजेस यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसमें उसके अंदर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसके अंदर क्या कहते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर क्या कहते हैं, और उसके अंदर पता नहीं, ये 6 तरीके बताए मैंने, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं ना, कुछ भी, आई हैव 6 ways टू सॉल्व द प्रॉब्लम और 6 ways टू आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम। तो ये मेरे पास क्यों है, क्योंकि मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी थी, कभी मैंने न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी थी, साइकोलॉजी तो मैं पढ़ता ही आ रहा हूँ, कभी मैंने स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ी थी, और माइंड ब्लॉकेजेस तो मैं पढ़ता हूँ, और मैंने मैनिफेस्टेशन चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, वो भी मैंने बहुत अच्छे से पकड़ा है उसके ऊपर। तो 6 चीज़, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के। इस तरीके से अगर मैं सेल्स, जैसे मैं सेल्स फील्ड में, और अगर मैं उसकी बात करूं, तो मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सिर्फ सामने वाले को नहीं देखता, अपने बॉस को नहीं देखता, अपने कलीग्स को नहीं देखता कि ये मुझे सिखा सकते हैं ये वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ करियर कन्फ्यूजन मेरे पास हमेशा से कोई भी नहीं होता था। अगर मैं एकदम से किसी नई फील्ड में स्विच करता था, तो मेरे को पता है कि अगर मैं किसी नए फील्ड में जा रहा हूँ और मुझे उसमें कुछ भी नहीं पता, तो मुझे उसमें मेंटोर कैसे ढूंढने हैं। सो मेरे को सही तरीका पता है कि यूट्यूब पे कैसे मेंटोर ढूंढना है, किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी, और कौन कितना वर्थ इट है, कौन कितना वर्थ इट नहीं है। बिकॉज मैंने पहले क्या कहते हैं आपका डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करा है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था, तो मुझे पता है कि कौन इंसान पागल बनाता है, किस इंसान को सही में पता है या नहीं पता। इस तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि मैं हर फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे ये पता है कि इस फील्ड में मुझे क्या लगता है कि ज़्यादा सही बंदा कौन है। तो ऑटोमेटिकली अब मैं कई नया सवाल ढूंढता हूँ, नया सवाल मेरे अंदर आता है, उस नया सवाल का मुझे आंसर चाहिए, तो मुझे पता है कि राइट इंसान कौन होगा, मैं गलत इंसान के पास नहीं जाता, ऐसे करके। और जैसे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी हैं, जैसे अभी तक स्टॉक मार्केट साथ में चल रहा है, साइकोलॉजी चल रही है, तो मेरे को पता है कि
किसी एक चीज़ पे कैसे टिका जाता है, भले ही बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें से एक चीज़ पे कैसे टिका जाता है। तो वो चीज़ कैसे हेल्प करती है, वो चीज़ ऐसे हेल्प करती है कि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है और उसे मुझे सक्सेसफुल बनाना है तो उसे मुझे कंटिन्यूसली कैसे काम करना है, ये वाली चीज़ हो गई। उसकी वजह से माइंड एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत कम होती है। आपको जितनी ज़्यादा करियर कन्फ्यूजन और आप उसमें जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे, आपको लाइफ की उतनी कम टेंशन होगी फ्यूचर में आगे, क्योंकि इन फ्यूचर में आगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, स्टिल यू नो द ऑप्शन कि हाउ टू फाइंड अ न्यू करियर और उसमें कैसे करा जाता है। और पहले से ज़्यादा आप स्मार्ट हो तो और जल्दी उसके अंदर अपने आप को मोनेटाइज सक्सेसफुल बना लोगे। सो इफ़ यू आर फीलिंग करियर कन्फ्यूजन, दैट्स द बेस्ट थिंग जो आपके साथ हो रही है। और उसकी वजह से आपका माइंड इतना खुलेगा कि जब राइट टाइम आएगा तब आप बूम करोगे, बूम। और आप देखोगे लोग आस पास के लोग कैसे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। असल में आपको जो करियर कन्फ्यूजन थी उसके लिए भगवान आपको प्रिपेयर कर रहा था, आपका दिमाग खोल रहा था, आपको एक्सप्लोर करा रहा था। और जब आपका प्रॉपर ये एक्सप्लोरेशन हो जाता है तब भगवान आपको एक कैरियर में डालता है, और उस कैरियर में जाने के बाद आप अपने सारा दिमाग अपने आप यूज़ करने लग जाते हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। सो इफ़ यू हैव करियर कन्फ्यूजन एट वॉट एवर एज यू हैव, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपके साथ हो सकती है। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर माइंड, अबाउट योर लाइफ, you know I'm a psychologist. I help people to understand their mind problem, mind blockages, बहुत सारी चीज़ें. You can connect with me and I will help you. Thank you for your time. Bye.